हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ यूपी जूनियर एडिट टीचर के जो आज एग्ज़ाम हुआ है 17 अक्टूबर को। तो इसकी आंसर की देखेंगे हम सबसे पहले। तो इसकी आंसर की देखते हैं। सामान्य ज्ञान के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहले इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो अदर पार्ट है उसका भी हम आंसर की देखेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 की पहले आंसर की देखते हैं। तो जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। तो इसका आंसर होगा आपका, ठीक है, 4th। तो इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। फिर पुदुचेरी का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो पुदुचेरी का हाई कोर्ट आपका है ये मद्रास में है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919 की कौन सी विशेषता नहीं है? तो केंद्र में द्वंद्व शासन, इसकी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। फिर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया? तो राजा राज प्रथम ने। इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था ये है अटल नवाचार मिशन। तो अटल नवाचार मिशन उद्यमशीलता के विकास से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग से। तो एफ का अगर 216 है तो एल का मान ये आपका सिंपली 1728 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम देखें तो गंगा को ये लिखा गया है, तो सरजू को क्या लिखेंगे? तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में तो इसमें आपसे डायरेक्शन का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है फर्स्ट 10 किलोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर घड़ी की सुइयों के कोण का एक प्रश्न आया। तो 9वें में इसमें भी आपका पहला हो जाएगा 9वें का। और 10वें क्वेश्चन में आपको बता देना था, ये सादृश्यता का क्वेश्चन था। तो सादृश्यता के क्वेश्चन में भी आपका इजीली आप कर पाएंगे। इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन सरियो, तीसरा सही हो जाएगा। फिर 2011 में भारत की साक्षरता दर, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 74.04 थी। नेक्स्ट देखें तो मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए, तो ये बजट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत आया है। तो इसमें 1100 करोड़ होना चाहिए आंसर बजट में, जो मैंने इसका चेक किया डाटा। तो अभी देखेंगे इसका क्या आंसर होता है, या फिर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर 1100 करोड़ के आसपास इसका आंसर जाता है तो ये फिर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखें तो मृदा अपरदन के कारण है सॉइल इरोजन में। तो इसमें पहला हो जाएगा ए और सी, ए और सी इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता के कौन से कारण होंगे? जैव विविधता में हो जाएंगे तीनों, ए, बी और सी। तो इसके तीनों हो जाएगा 14 में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस में नापेंगे? तो डेसिबल में। यहाँ पे आंसर नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी बीमारी जो है वायरस से होती है? तो वायरस से होने वाली बीमारी इनमें रेबीज़ है, थर्ड। ठीक है, थर्ड हो जाएगी वायरस से होने वाली। फिर ईसीजी किसके लिए यूज़ करते हैं? ईसीजी तो ये हार्ट के लिए करते हैं, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यहाँ पे ये केमिस्ट्री में ये क्या दिए हुए हैं? तो ये हैं समस्थानिक, ये आइसोटॉप्स हैं जो आपको दिए हैं 6C12 और 6C14। तो ये समस्थानिक आइसोटॉप्स हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थर्ड, सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। उसके बाद पेरिस का 21वां जो ये है, पेरिस का 21, तो ये कब हुआ है? तो ये 2015 में हुआ है और 16 में ये लागू हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पेरिस सम्मेलन, 21वां सम्मेलन जो था। फिर इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 में देखें तो रक्षा मंत्रालय के जो सार्थक किस चीज़ के लिए था? तो ये अपतटीय गश्ती जहाज, थर्ड ऑप्शन इसमें सही था, सार्थक। उसके बाद भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी हो जाएगा, पहला ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 24 में जो है हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा इसका सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1915 में हुई थी फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। 1927 में हमारे यहाँ पर मिशन आया जो है
साइमन कमीशन। 1919 में आपका ये जलियांवाला हत्याकांड हो जाएगा 1919 में। और तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो जाएगा। फिर गांधी जी की दांडी यात्रा, तो गांधी जी की दांडी यात्रा और ये सब इनको आप क्रम में लगाएंगे तो पहले हो जाएगा फोर्थ के बाद आपका बैठेगा सेकंड, तो फोर्थ सेकंड। ऑप्शन नंबर टू इसमें सही होगा। एक सेकंड देखिए, तो ऑप्शन नंबर 2 ये है 4, फिर 2, उसके बाद 1 के बाद 3। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट होगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने करी है? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जो है ये विनायक दामोदर ने करी है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जल जीवन हर घर नल, इसको कंप्लीट किसने कर दिया? गोवा ने। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, दूसरा सही है इसमें। और थाईपुशम जो है इसमें करेक्ट है तमिलनाडु का त्यौहार है, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। फिर किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ, तो किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में ही किया गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट 29 में देखिए बुकर पुरस्कार को लेकर के एक सवाल है। तो बुकर पुरस्कार जो है समगी बेन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हाल ही में भारत और अफ़गानिस्तान की सहमति जो है किस नदी पर शैत्योद्वाद बनाने की हुई है? तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए था काबुल नदी, बट काबुल कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो अभी देखेंगे इसमें क्या आंसर दिया जाता है। ठीक है, इसको डाउटफुल रखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किस वर्ष जजिया कर समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर 1564 ही होगा आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1938 में कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को किस वर्ष सिविल सर्विस से हटा दिया गया था? तो 1874 में इन्हें हटा दिया गया था, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ब्राह्मी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि का जो है उच्चवाचन किसके द्वारा किया गया है? जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। ठीक है, तो आपको बाहर से जो है रोड पे से आवाज़ भी आ रही होगी काफ़ी। उसके बाद 35 में है, इसका क्या आंसर होगा 35 में? तो इन वंशों को क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो 36 में वो कौन सा वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा तीसरे का, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र सबसे अधिक है। डेल्टा नहीं बनाती है, कौन सी नदी नहीं बनाती है? नर्मदा नहीं बनाती है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट होगा। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में, तीसरा सही होगा। उसके बाद पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं किसके? राज्यसभा के, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो 29 विषय जोड़े गए हैं 11वीं अनुसूची में, थर्ड ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैं लिखते हुए भी चल रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो कुमाऊँ हिमालय का थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सतलज और काली के बीच है ये। नेक्स्ट देखें तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर समुद्र तट पे किस पे चक्रवात सबसे अधिक आते हैं? तो उड़ीसा है इसमें, थर्ड ऑप्शन, उड़ीसा में चक्रवात सबसे अधिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रेलखंड है उत्तर रेलवे, पहला ऑप्शन सही होगा। फिर आपका आंसर हो जाएगा इसमें मृदा जल कौन ढोकर लाती है? नदी जो ढोकर लाती है जल द्वारा, उसको क्या कहते हैं? उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो नदियाँ ढोकर के लाती हैं मिट्टी, उसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और भोजन और रक्षक के बीच जो है वो संबंध ये हो जाएगा भोजन की श्रृंखला, जिसको आप फूड चेन कह देंगे, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद समुद्र तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो बेंथिक, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है कि पावर हाउस की अगर कैपेसिटी 200 मेगावाट है तो उसके द्वारा उत्पन्न
विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, तो 4800 मेगावाट प्रति घंटा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को होता है, ये भी करेक्ट है। तो अभी हमने जो है पार्ट 1 को पूरा सॉल्व कर लिया। इसके बाद पार्ट 2 में सबके अलग अलग सब्जेक्ट थे, तो पार्ट 2 की आंसर की भी मैं थोड़ी देर में आपके लिए डालने वाला हूँ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।